हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सार्थक राजा भोज। हम लोग आज क्लास सेवन्थ के सोशल साइंस का लेक्चर नंबर 2 में हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में अपना चैप्टर 1 हिस्ट्री का स्टार्ट किया था, जिसका नाम था 1000 years ऑफ हिस्ट्री। राइट। इस चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या कवर किया था? हमने जाना कि जो इंडिया का जो कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो काफ़ी रिच है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अपने समय की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशंस में से मानी जाती है। राइट। फिर हम लोग ने इंडिया के अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में जाना कि इंडिया को कई बार लूटा गया, कई बार इसको रीस्टोर किया गया, कई बार इसको कॉन्कर किया गया, बट फाइनली इंडिया एक ऐसे नेशन के तौर पे उभर के आया जिसका एक अपना ही अलग कैरेक्टर है। फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत मैप्स के बारे में जाना कि मतलब उस समय जब पूरे वर्ल्ड को पोल स्टार क्या होता है या कॉन्स्टलेशंस क्या होता है उसके बारे में नहीं पता था, तब हम इंडियंस को, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो पोल स्टार या अलग अलग कॉन्स्टलेशंस को फॉर नेविगेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। नेविगेशनल पर्पस मतलब डायरेक्शंस जानने के लिए यूज़ करते थे। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था अनएक्सपेक्टेड एंड अननोन। राइट। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे का हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट। एक यहाँ पर एक येलो बॉक्स दिख रहा है, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है PTOLEMY। ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? टॉलेमी। राइट। टॉलेमी। Ptolemy had considerable knowledge of the Indian Ocean and Sri Lanka, mainly because of the active trade route from the western coast of India. यहाँ पर एक आपको एक दिख रहा है, आपने ग्लोब में देखा होगा ऐसा कि यहाँ पर कुछ ब्लू होता है, येलो होता है, तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है? ये अलग अलग कंट्रीज को या लैंड के पीसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो येलो पार्ट है और ये जो ब्लू पार्ट है ये सी और ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। सो ये जो टॉलेमी का जो वर्ल्ड मैप जो था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2nd सेंचुरी का है। आज आप लोग देखेंगे तो 21st सेंचुरी चल रही है और ये जो मैप है ये 2nd सेंचुरी का है। तो आप सोचिए कितना पुराना मैप होगा। राइट। और उस समय जैसे आज तो आपको पता है कि हाँ भैया अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये सारी चीज़ें आपको, आप कभी गए नहीं बट आपको पता है। क्यों? आपने न्यूज़ में देखा है, आपको पता है यहाँ से फ्लाइट्स चलती हैं इधर उधर जाने के लिए। बट सोचिए उस समय जब ना न्यूज़ हुआ करती थी, ना फ्लाइट्स हुआ करता था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, उस ज़माने में भी टॉलेमी को इंडियन ओशन के बारे में पता था। इंडियन ओशन आप जानते हैं कहाँ पर है? आपका जो इंडिया का ये वाला जो रीजन है इसके इस तरफ आता है। आपका ये वाला जो रीजन है ये आपका आता है इंडियन ओशन। और एक चीज आपको मजेदार फैक्ट आपको मैं बताता हूँ, जो इंडियन ओशन है ये इकलौता ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम के ऊपर रखा गया है, दैट इज इंडिया। राइट। सो या उस समय भी जो टॉलेमी जो था उसके वर्ल्ड मैप में आप श्रीलंका को देख सकते हैं, आप इंडियन ओशन को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था टॉलेमी के लिए भी। राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इट वॉज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इट वॉज इन द मिडिल एजेस दैट कार्टोग्राफी डेवलप्ड इन इंडिया। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी आपने आपने अच्छा चलिए इसको सिंपल इससे अपन समझते हैं। स्केचेस आप जानते हैं स्केचेस क्या होता है? आप जब किसी इंसान का चेहरा बनाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? आपने उस चीज को स्केच किया है। कार्टोग्राफी क्या होता है? जब आप मैप्स को ड्रॉ करते हैं, जब आप किसी मैप को ड्रॉ करते हैं, जब आप किसी मैप को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। राइट। सो जब मिडिल एजेस जब आए, जो बीच का जो ये जो पीरियड था, इस समय इंडिया में
कार्टोग्राफी का जो आर्ट है ये डेवलप हुआ। कार्टोग्राफी मैंने आपको बताया, आप मैप को ड्रॉ करने को आप बोलते हैं कार्टोग्राफी, राइट। इस्लामिक जियोग्राफर्स वर्कड ऑन मैप्स मेड बाय टॉलेमी एंड इम्प्रूव्ड अपॉन देम। आप जानते हैं यहाँ पर सारे के सारे काफी सारे रूलर्स ने यहाँ पर आकर के इंडिया में रूल किया है। उनमें से काफी सारे जो रूलर्स थे वो इस्लामिक थे। इस्लामिक थे मतलब वो इस्लाम को फॉलो करते थे। जैसे कि आप जानते हैं मुगल एम्पायर जो था वो बेसिक उसके जो रूलर्स थे वो इस्लाम को फॉलो करते थे, राइट। सो ये उस समय के जो ज्योग्राफर्स थे, ज्योग्राफर मतलब मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में ज्योग्राफर क्या होते हैं, राइट। सो जो उस समय के जो इस्लामिक ज्योग्राफर्स जो थे उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने फिर से एक नया मैप नहीं बनाया कि उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो अपना ही मैप बनाएंगे, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो मैप्स ऑलरेडी अवेलेबल जो थे उस समय, जैसे कि टॉलेमी का जो मैप था वो अवेलेबल था, उसी पे उन्होंने वर्क किया और ज्यादा उसे अच्छी तरीके से पेश किया। जो भी उसमें जो फॉल्ट्स थे उस मैप में उसको उन ज्योग्राफर्स ने दूर किया। द पर्शियन ज्योग्राफर अबू रायहान बिरूनी डिड एक्सटेंसिव वर्क इन इंडिया। ये एक पर्शियन ज्योग्राफर का नाम दिया हुआ है आपको, अबू रायहान बिरूनी। अबू रायहान बिरूनी had extensive work in India। extensive work मतलब बहुत ज्यादा वर्क, ठीक है। उन्होंने काफी स्टडी किया इंडिया पे, राइट। मैपिंग सिटीज एंड मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन सेवरल सिटीज इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो अबू रायहान बिरूनी जो कि एक पर्शियन ज्योग्राफर थे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक किसी भी, आप जैसे जानते हैं कि आप एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, सपोर्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। सो इसके अंदर जो अलग अलग जो सिटीज हैं या अलग अलग आपको जानते हैं जैसे प्लेसेस हैं, जैसे कि भिमजोरी, बिरसा, मलाजखंड है ना, बैहर, मोगांव, ये जो अलग अलग जो जगह हैं, राइट। सो उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने एक मैप बनाया होगा। सपोज ये उन्होंने कोई ऐसा, सपोज ये शेप है आपके, इसका ये मैप बनाया उन्होंने, इसके अंदर उसको करना स्टार्ट किया कि सपोज यहां पर आएगा आपका भिमजोरी, यहां पर आपका आएगा मलांजखंड, यहां पर आएगा आपका बिरसा। इस तरीके से उन्होंने मैप में पुट करना स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या किया, एक जो काम उन्होंने किया, उन्होंने कोई भी जगहों के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि सपोज ये हुआ आपका बिरसा और ये हुआ आपका भिमजोरी, राइट। सो इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम आज जानते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस है अराउंड 3 किलोमीटर्स। सो उन्होंने ये जो डिस्टेंस है ये पता करना स्टार्ट किया, राइट। ये जो डिस्टेंस है उन्होंने इसके बारे में पता करना स्टार्ट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन स्कॉलर्स डिपेंडेड हैविली on the knowledge of natives. Therefore, volumes of Encyclopedia Britannica used maps made by native Dravidians of India. जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उनका जो भी वो मैप बना रहे थे या जिस भी मैप के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, वो सबसे ज्यादा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं इंडिया के, जो कि द्राविडियंस हैं, उन नेटिव्स ने जो भी मैप बनाया है उसके ऊपर वो काफी ज्यादा रिलाय करते थे या डिपेंडेंट थे उसके ऊपर। इसके ऊपर पहले यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है क्रीम कलर के बॉक्स में, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। द आईने अकबरी has detailed records of administration during the reign of Akbar. The fourth book is devoted to science, social customs and literature and included the map of Akbar's empire. Ain ए अकबरी, ये क्या है? ये एक बुक है जिसमें कि आप सब जानते हैं कि
अब मुगल बादशाह अकबर का नाम आप सभी ने सुना है, राइट। सो जब अकबर जब रूल कर रहे थे तो उस समय उनके पीरियड में यहां पर एक टर्म यूज हुआ है रेन, REIGN, इसको हम लोग बोलते हैं रेन। रेन मतलब पीरियड। उनके शासन काल में, आपने सुना होगा ये वर्ड शासन काल। सो उस समय जब अकबर रूल कर रहे थे तो उनके उस समय के जो पीरियड था उस समय क्या चीजें हुआ करती थी, सोशल कस्टम्स क्या थे, है ना, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, इस सब के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? इस सब के बारे में लिखा हुआ है आईने अकबरी में, राइट। और उनकी जो फोर्थ बुक है वो किस चीज को डिवोटेड है? डिवोटेड है मतलब यहां पर डिवोटेड किस तरीके से इस्तेमाल किया है? यहां पर डिवोटेड का मतलब है वो जो बुक है उसमें मेनली जो मेजर पोर्शन जो है वो किसके बारे में दिया हुआ है? साइंस, सोशल कस्टम्स, लिटरेचर एंड अकबर के एम्पायर, अकबर का जो भी एम्पायर था, राइट, जो मुगल एम्पायर जो उस समय का था उसके मैप्स के बारे में, राइट। सो आईने अकबरी में आपने जाना क्या क्या चीजें थी, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मुगल एरा दैट द सीमलेस ग्लोब वॉज इन्वेंटेड। Muhammad Salih Tatwi created a massive seamless celestial globe using a secret wax casting method in the Mughal Empire. This globe is inscribed with Arabic and Persian inscriptions. It is considered a major feat in metallurgy. So, मुगल एरा के समय ये पहली बार हुआ था कि आप एक सीमलेस ग्लोब जो होती है ना, स्फीयर के शेप में, आपने ये देखा होगा इस तरीके से कुछ दिखती है ग्लोब, इस तरीके की कोई जो ग्लोब थी उस समय बनाई गई थी अकबर के रेन में। तो ये एक बहुत ही बड़ा, यहाँ पर एक बंदे का नाम भी दिया हुआ है, मोहम्मद साली थतवी, ठीक है, इन्होंने इस ग्लोब को बनाया था उस समय, ठीक है। तो ये मेटलर्जी की फील्ड के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है उस समय। मतलब मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मेटलर्जी मतलब क्या होता है? मेटलर्जी मतलब क्या होता है, किसी को पता है आप लोगों को? मेटलर्जी मतलब होता है स्टडी ऑफ मेटल्स, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग अलग अलग, आपने देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग मेटल्स को बनाया जाता है ना, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं जिसको आप साइंस में पढ़ेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है और बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। सो वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? वो आती है आपकी मेटलर्जी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। colonial rule in India introduced the use of modern cartographic methods. colonial rule हम लोग किस समय को बोलते हैं? किसके रूल को हम लोग colonial rule बोलते हैं? कॉलोनियल रूल बोला जाता है ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल कर रहे थे उस पीरियड को, या उस समय के जो रूल था उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल रूल, राइट। सो इस समय बहुत सारे मॉडर्न कार्टोग्राफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, मतलब लाए गए। कार्टोग्राफी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेस्ड रिलीफ मैप ऑफ नेपाल where the mountains were shown as raised and topographical differences were highlighted and with different colors. अब जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल। इस समय इन्होंने मैप में पहली बार रिलीफ मैप लाया था। रिलीफ मैप मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस समय आपको अगर नेपाल का हेल्प करना पड़ता है तो जो राहत के लिए जो मैप, राहत, रिलीफ मतलब क्या होता है? राहत कार्य। आपने सुना होगा कि यहाँ पर कहीं पर फ्लड्स आ गई तो जो इंडियन आर्मी वहां पर जाती है ना, अपना रिलीफ ग्रुप्स को लेकर के।
सो उस समय, और ये पहला उस समय मैप बनाया गया जिसमें कि जैसे आपके जो वो है आपके माउंटेन्स हैं, उस समय क्या होता था, मैप्स में आपको ऐसा अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। अगर कोई भी ये सपोज कोई एरिया यहाँ पर अगर माउंटेन्स है तो यहाँ पर कोई आपको अलग तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। बट इस समय जब कॉलोनियल रूल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पहला समय आया जब अगर कोई माउंटेन है या मतलब माउंटेन है मतलब अगर कोई चीज़ उभरी हुई कोई चीज़ है तो उसको अलग तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मैप के अंडर। और कहाँ थे हम लोग, और अलग अलग जो सिटीज़ हैं उसको सपोज यहाँ पर कोई सिटीज़ है तो इसको अपन अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ पर अगर कोई सिटी है तो इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरीके का काम कब हो रहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय किया गया। The British Survey of India was established in India in 1761 and used the local knowledge of several people like the legendary Nan Singh and Mani Singh. The importance of cartography in the understanding history is because it helps us to visualize areas covered during this period by the cartographer. So हमारा फर्स्ट सर्वे कब हुआ? सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, राइट। सो फर्स्ट सर्वेक्षण जो है हमारे इंडिया का वो हुआ था 1767 में, राइट। और ये किस जनरल के अंदर आया था? ये आया था लॉर्ड मिंटो के अंदर। इन्होंने पहला सर्वे करवाया था इंडिया में इन 1767, ठीक है। इससे हम कई सारे लोकल नॉलेज क्या हुआ कि जैसे जब सर्वे हुआ तो काफ़ी सारे जो गवर्नर उस समय जो गवर्नर्स थे उनको इंडिया के बारे में और भी काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली, ठीक है। और काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते थे उनके बारे में भी हमको पता चला, जैसे कि नैन सिंह हो गए, मनी सिंह। यहाँ पर एक वर्ड है लेजेंडरी। लेजेंडरी मतलब क्या होता है? दिग्गज, राइट। जो कि अपने फील्ड के जो महारथी लोग जो होते हैं उसको हम लोग लेजेंड्स या लेजेंडरी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉलेमी कुड गिव डिटेल्स अबाउट द वेस्टर्न कोस्ट बिकॉज ओनली दोज एरियाज हैड बीन कॉन्कर्ड और डिस्कवर्ड, ठीक है। हम जब टॉलेमी के हमने मैप के बारे में पढ़ा, सो जो टॉलेमी जो थे उनका जो जैसे मैंने बताया कि आप उस समय भी वो श्रीलंका के बारे में जानते थे, राइट। तो उस समय बट उनको इंडिया के पूरे बारे में नहीं पता था। तो आप देखेंगे कि जो टॉलेमी का जो मैप है उनको मेजर आज जो वेस्टर्न पार्ट कौन सा कहलाता है इंडिया का? वेस्टर्न पार्ट कहलाता है ये वाला रीजन, इसीलिए हम लोग इसको वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, ये वाला रीजन। तो टॉलेमी को सिर्फ और सिर्फ उस समय इसी रीजन के बारे में मेजरली पता था, और वो इसीलिए पता था क्योंकि दिस एरियाज हैड बीन कॉन्कर्ड और डिस्कवर्ड। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको याद हो तो इंडिया को कॉन्कर जब वास्को डी गामा जब आया तो वो इसी एरिया में इसी रीजन में आए थे, कोझिकोड में, राइट। जो कि कहाँ पर है? जो कि केरला में है, वो भी वेस्टर्न कोस्ट के आसपास, वेस्टर्न कोस्ट का जो रीजन है उस में आता है, राइट। सो चलिए आगे का जो हमारा ये जो ओरिजिन ऑफ हिंदुस्तान है, यहाँ से हम लोगों का जो भी बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तब तक अगर कोई भी डाउट है आपको तो आई गेस होना नहीं चाहिए डाउट, क्योंकि मैंने आपको जो भी छोटी छोटी सी जो बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी मैंने आपको बताई हैं, है ना। सो चलिए आप इसको, अगर आपको कोई भी डाउट है आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।